नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र कुमार। दोस्तों, बारिश के दिनों में भारतीय सड़कों का क्या हाल होता है आप सभी को पता है कि भारत में सड़कें एक ही बरसात में पूरी जो है वो उखड़ जाती हैं और बीच बीच में बहुत बड़े खड्डे हो जाते हैं। तो मेरे साथ में भी एक इस तरह की परसों घटना हुई। मैं NH-33 में ये रांची और पटना जो हाईवे है उसमें सफ़र कर रहा था। रात के 9 बज रहे थे और बारिश भी हुई थी और रात में मैं गाड़ी चला रहा था वाइपर को चला करके, और बीच सड़क में वो NH रोड है, 4 लेन सड़क है और बीच सड़क में एक बड़ा सा खड्डा हो गया था। और इस तरह से हुआ था कि वो 90 डिग्री खड्डा था, मतलब परपेंडिकुलर जिसको आप कह सकते हैं। हालांकि मेरी गाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में नहीं थी, वो 45 से 50 की स्पीड में मैं चल रहा था। बारिश भी हो रही थी और खड्डे में पानी जो है भरा हुआ था, तो मुझे पता ही नहीं चला कि कितनी गहराई है। और अचानक से मेरे जो बाईं ओर का जो टायर है उस खड्डे से उतर जाता है और इतनी ज़ोर से आवाज़ आती है कि मैं अचानक से डर गया कि पता नहीं कि क्या हुआ। और खड्डे से जब मेरी टायर नीचे उतरी तो मैं जैसे ही गाड़ी को रेस देने की कोशिश की तो मेरी गाड़ी जो है वो लड़खड़ाने लगी। तो मुझे मालूम चल गया कि मेरी गाड़ी के जो टायर हैं वो फट चुके हैं। तो ये गाड़ी का मेरा जो टायर है वो उस दौरान पूरा फट गया और फट जाने के बाद में बड़ी मुश्किल से मैं गाड़ी को साइड लगाया। गाड़ी को साइड में लगाने के बाद मेरी गाड़ी के अंदर में जो स्टेपनी जो टायर थी उसको मैंने चेंज किया और मैं वहाँ से किसी तरह से घर निकल आया। घर में आने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं गाड़ी को सुबह में ऑब्जर्वेशंस कर रहा था गाड़ी में और कुछ किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। सुबह में मैं चेक कर रहा था तो जब मैं अपनी कार के पिछले टायर को देखा तो यहाँ पर भी नुकसान हुआ है। मैंने ब्रेक लगाया लेकिन ब्रेक लगाते लगाते ये भी टायर जो है उस खड्डे में चली गई और उस खड्डे में जाने के बाद में हमारे पीछे के टायर में भी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टायर जो है वो फूल चुकी है, बल्ज निकल गए हैं। इसको एयर लेना बोला जाता है और ये कभी भी टायर फट सकती है। मतलब कि अगर आप लॉन्ग जर्नी जाते हैं तो इस टायर के साथ में आप लंबी जर्नी नहीं तय कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इस टायर को भी अब हमें चेंज करना होगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये टायर यहाँ से पूरी फट चुकी है और ये पूरी बर्बाद है। ये टायर अब किसी काम की नहीं बची है। मेरी गाड़ी में जो स्टेपनी टायर दिया गया था वो टायर की जो साइज़ है वो एग्जैक्ट सेम है जो हमारी गाड़ी में लगी हुई थी। ये देख सकते हैं 185/65R 15 इंच के टायर लगे हुए थे और मेरी गाड़ी का जो स्पेयर व्हील है वो भी सेम यही साइज़ का लगा हुआ है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ देख सकते हैं 185/65R 15 इंच के टायर। तो सेम टायर मेरी गाड़ी की स्टेपनी भी थी, तो मुझे एक टायर स्टेपनी का हमने इसमें यूज़ कर लिया है और जो अलॉय है उसमें हमने कल इसमें टायर को चढ़ा दिया है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी गाड़ी की टायर ब्रस्ट या फटती है तो इधर से कभी भी टायर नहीं फटते हैं, वो साइड से ही फटती है। ये जो वाल है, इस टायर के वाल से आपकी टायर जो है वो फटती है, वो एयर प्रेशर की वजह से। खड्डे में जब टायर गई तो इस तरह से ये प्रेशर बनाई होगी और प्रेशर बनाने की वजह से यहाँ से एयर जो है निकली और टायर जो है वो फट गए। मेरी गाड़ी को ऑलमोस्ट ख़रीदे हुए 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 2 सालों में मैंने गाड़ी को लगभग 30,000 किलोमीटर चलाया है। तो अभी टायर में आप देख सकते हैं इसके थ्रेड को अभी काफ़ी बचे हुए थे। टायर में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं था, मतलब कि 10,000 किलोमीटर आराम से इस टायर को और मैं चला सकता था। लेकिन अब क्या करें, टायर फट गई तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये टायर 10 से 15,000 किलोमीटर और चल सकते थे। तो मैं इस मामले में काफ़ी लकी हूँ। आपने ध्यान दिया होगा कि किसी भी कंपनी की जो स्टेपनी टायर होती है वो एक साइज़ छोटी होती है, लेकिन इस मामले में मैं काफ़ी लकी हूँ कि मेरी कार में जो मेरी स्टेपनी टायर थी वो भी सेम साइज़ की थी और मैंने जो स्टेपनी की टायर थी उसको एलॉय पर चढ़ा दिया है और मैं अभी लोकल में इसको यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि पीछे का जो रियर टायर है उसको भी मुझे चेंज करना ही पड़ेगा। तो जब भी मैं अपने नज़दीकी शहर में जाता हूँ या किसी टायर के दुकान पर जाऊँगा तो मैं उसको भी चेंज कर लूँगा।
बारिश के मौसम में किस तरह की सावधानी हमें रखनी चाहिए गाड़ी को चलाते वक्त, और बारिश के दिनों में जो सड़कों में बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं और उनमें पानी भर जाती है, तो पानी भर जाने की वजह से एक तो हमें एकदम अनुमान नहीं लग पाता है कि वो कितना बड़ा या कितना गहरा होगा, और हमारी गाड़ी के टायर उसमें अचानक से स्पीड में गुजरते हैं, तो इस तरह के टायर फटने की शिकायत अक्सर होती है और टायरों में नुकसान हो जाता है। तो ये गलती आप कभी भी न करें। बारिश के दिनों में आप गाड़ी को काफ़ी सावधानी से चलाएं, और गड्ढे अगर नहीं भी हैं बहुत ज़्यादा और उसमें पानी भरे हुए हैं तो आप मान के चलें कि हो सकता है कि उसमें गड्ढा ज़्यादा हो, आपको टायर बचाकर ही निकालने में भलाई है। टायर नुकसान होने के साथ ही साथ आपके जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन में भी नुकसान हो सकते हैं और आपकी गाड़ी के अलाइनमेंट बिगड़ सकते हैं, तो आपकी गाड़ी में अलाइनमेंट भी करवाने पड़ सकते हैं। इस तरह से मोटा मोटी टायर का नुकसान ही नहीं होता है, अलाइनमेंट का भी नुकसान होता है और आपके सस्पेंशन के बूश वगैरह भी कट सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो से आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय झारखंड, वंदे मातरम।